अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़। सेक्शन बी है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर दो कॉलम हैं। कॉलम ए एक्शन है और कॉलम बी में हमें फ़िज़िक्स की ब्रांच बतानी है। कुकिंग बारबेक्यू, तो कुकिंग बारबेक्यू जो है वो फ़िज़िक्स की कौन सी ब्रांच में आएंगे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि बारबेक्यू में क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को हम देते हैं तो उसकी टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। टर्निंग द बल्ब ऑन, तो बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन होता है, तो इसको हम, तो ये कौन सी ब्रांच होगी फिज़िक्स की? इलेक्ट्रिकल फिज़िक्स। थर्ड है राइडिंग अ बाईसाइकिल। राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो इसका ताल्लुक किससे है? मोशन से है, तो ये आएगा मैकेनिक्स में। लुकिंग फॉर जाइंट गैलेक्सीज स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में किस में पढ़ते हैं हम? एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स। प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, ये फिज़िक्स की ब्रांच साउंड है। डिस्क्राइबिंग एन एटम, एटॉमिक फिज़िक्स। अगर न्यूक्लियर होता तो फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स होता, एटॉमिक फिज़िक्स। ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, अच्छा ये ज़मीन के अंदर की मालूमात हासिल करते हैं, उसके बारे में जानना, और उससे रिलेटेड है ये कि ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, यानी ज़मीन की अंदरूनी उससे एनर्जी हासिल करना। ये चीज़ें जो हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? जियोफिज़िक्स में। जियोफिज़िक्स। सेकंड है, इसमें आपको ये चार्ट बनाया हुआ है, फिज़िकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और टाइप। तो यहाँ पर आपको फिज़िकल क्वांटिटी दी हुई है एम्पियर। तो एम्पियर आपको बताना है इसका एसआई यूनिट क्या है। तो एम्पियर का एसआई यूनिट ए है। टाइप इसकी, अब टाइप आपको स्टार्ट में बताया हुआ है, दो टाइप होती हैं क्वांटिटी की, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और एक डिराइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी। तो बुक में वो पूरा आपको टेबल बना के दिया हुआ है, तो 7 है वो टोटल। तो एम्पियर किसका यूनिट होता है? करंट का। तो ये कौन सी है क्वांटिटी? ये भी फंडामेंटल है, बेस है, बेस टाइप, इसकी टाइप बेस। क्यूबिक मीटर, अब यहाँ आपको क्वांटिटी तो बतानी है और आपको ऐसा यूनिट दिया हुआ है क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो, इसकी टाइप क्या होगी? टाइप इसकी होगी डिराइव, क्योंकि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज जो हैं वो 7 होती हैं, वॉल्यूम जो है वो डिराइव है। इसके बाद आपको दिया हुआ है ऐसा यूनिट सेकंड। सेकंड हमें पता है टाइम का होता है, टाइम का यूनिट सेकंड है, और ये एक बेस है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हमें बताया हुआ है, टाइप इसकी बेस है। आपने इसका ऐसा यूनिट बताना है तो टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन है। इसके बाद यहाँ हमें ऐसा यूनिट दिया हुआ है एन। एन किसका सिंबल है? एन है न्यूटन का सिंबल। तो ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फोर्स के लिए। फोर्स जो है वो टाइप कौन सी आएगी फोर्स में?
बेस या डिराइव, तो इसको हम ड्राइव करते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। डेंसिटी यूनिट है इसका केजी पर क्यूबिक मीटर, तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। लास्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है, और ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो बुक में जो टेबल में आपको 7 दिए हुए हैं, उनके अलावा जितने भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सब ड्राइव हैं। क्वेश्चन 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। ए है 230 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? ये 100 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यहाँ से 100 को मूव करा देंगे तो यहाँ का क्या बचा? सिर्फ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। 1/100 मीटर। तो इसको अगर 1/100 है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? 10 बेस टू द पावर -2। ठीक है, अगर 100 होता है तो पावर क्या होती है? इसको हम कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं? 10 बेस टू द पावर 2। पॉजिटिव होता है उस वक्त, 100 के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या है? 1/100 है, तो पावर क्या हो जाएगी? -2। ठीक है, तो -2 का मतलब क्या है कि डेसिमल जो है वो कहाँ आएगा? तो यहाँ पर डेसिमल जो है हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, यानी डेसिमल इसमें लगा हुआ डेसिमल नहीं है, लेकिन जब कहीं भी डेसिमल किसी नंबर में नहीं होता है तो वो इसके लास्ट में होता है। ठीक है, 230 यानी 230 है, तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, तो ये डेसिमल अब कहाँ मूव करेगा? -2 है तो इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर में। 2.3, अब ज़ीरो लगाना अहम नहीं है, 2.3 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है तो 230 था, मीटर एक बड़ी यूनिट है, वो छोटी यूनिट थी। जब यूनिट छोटी थी तो नंबर बड़ा था, 230 था और 230 था, लेकिन जब मीटर बड़े यूनिट की तरफ हमने कन्वर्ट किया तो नंबर छोटा हो गया, 2.3 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, तो 230 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 230। 230 1 से मल्टीप्लाई होगा 230 आएगा, तो 230/100, तो 230 को आप 100 से डिवाइड कर दें, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इतना लंबा ये सिर्फ समझाने के लिए था। सिंपल आप ये कर सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप 230 को डिवाइड कर दें, तो आप जो है 230 को 100 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। बी है 250 ग्राम्स इज इक्वल टू डैश केजी। अब सबसे पहले ये कि ग्राम जो है एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम बड़ा यूनिट है। ठीक है, 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? ठीक है, 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1/1000 kg के। ठीक है, अगर आप 1000 यहाँ ले आएँ तो क्या बचेगा? 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली कर लें कि 250 को आप 1000 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप डिवाइड सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब ये छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कर रहे हैं। ठीक है, अगर केजी यहाँ होगा, ग्राम यहाँ होगा तो डिवाइड नहीं होगा, उस सूरत में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूँकि हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 250 को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 kg। ठीक है, अब बिल्कुल सही आ रहा है, इसलिए कि जब यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा है। यूनिट बढ़ा लिया आपने, नंबर छोटा आ गया। डेसिमल 0.25 यानी ये छोटा नंबर है 250 से, तो नंबर जो है वो छोटा हो गया। सी है 0.5 सेकेंड इज इक्वल टू डैश मिली सेकेंड। अब सेकेंड क्या है, बड़ा यूनिट है, मिली सेकेंड छोटा यूनिट है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको आपने सिंपल क्या करना होगा, जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप 0.5 को मैंने आपको बताया था ऊपर डिवाइड इसलिए कर रहे थे कि हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना था। अब क्या है, सेकंड बड़ी यूनिट है, मिली सेकेंड छोटी यूनिट है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, 500 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, 500 मिली सेकेंड आंसर आ रहा है। तो ये जो है क्विक कन्वर्जन होगा कि आप इसको सिर्फ आप इसका डिफरेंस मालूम करें, और फिर अगर यूनिट बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर छोटी यूनिट यानी सेकंड से मिली सेकंड में गए, 1000 से आपने 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 500 मिली सेकंड आ गया आंसर। डी है 0.8 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब इसमें भी देखें, मीटर बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा है। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो मुझे तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है कि आप डायरेक्टली उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आंसर ले लें। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, आपको यूनिट का कन्वर्जन पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीटर बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा है, तो क्या करेंगे, 0.8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऊपर जैसे सेकंड बड़ा यूनिट था, मिली सेकंड छोटा था, तो मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ भी हम बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नंबर बड़ा आना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई होगा। 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 800 मिलीमीटर। ई है 350 मिली सेकेंड इज इक्वल टू डैश सेकेंड। अब मिली सेकेंड छोटा है, सेकेंड बड़ा है, तो 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, मिली सेकेंड छोटा है तो 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है। अब इसमें इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। ठीक, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर जो है वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। 350 है तो अब 3.5 समथिंग इस तरह से आएगा, या हो सकता है कि 0.350 आए। तो अब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 350 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.35 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 0.35 सेकेंड आ रहा है। एफ है 1.2 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। kg बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 1 kg 1000 ग्राम्स के बराबर है। ठीक है, तो हम 1.2 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर क्या आएगा, 1200 ग्राम। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 1200 ग्राम आएगा। 4 है, एन इंजीनियर मेजर्स द वेट ऑफ एन एल्युमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.29। ए है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द वेट ऑफ एल्युमिनियम शीट।
तो यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है और हमें रीडिंग जो है वो उसे नोट करना है। तो अब आप ये ऊपर मेन स्केल रीडिंग लेंगे और नीचे हमारे पास है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है हमारे पास, आप देखें ये 0, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमें नंबर्स हैं उनको ही हमें लेना होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि 3, ये 3 है, 2, 3 के बाद 3.1, 3.2 बीच में मिसिंग है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि 4 से 1 पहले, तो ये क्या होगा 9 होगा, 3.9 मेन स्केल रीडिंग क्या है 3.9 आ रही है। और अब इसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग हम ले लेते हैं, ये डिवीजन में आता है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आ रहा है 0 के बाद आपने देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है। तो कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है, ये फर्स्ट लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन के साथ मिल रही है। तो यानी कि सिर्फ एक लाइन, ठीक है, एक डिवीजन, 1 डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल रीडिंग का। और है इसमें हमने मेन स्केल रीडिंग ली थी, वो आया था हमारे पास 3.9 और वर्नियर स्केल है 1, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट कितना होता है एरर, यानी वो 0.01 है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 है। तो 0.01 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.01 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.01, और अब आप मेन स्केल रीडिंग को प्लस कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 3.9 आई है, तो 3.9 को प्लस कर देंगे 0.01 के साथ, तो क्या आएगा 3.91 आएगा, ठीक है। तो असल ये होता है मेजरमेंट का तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैंने आपको पहले जो करवाया था वर्नियर सेक्शन ए में करवाया था, तो मैंने डायरेक्टली क्या किया था कि 1 जो है वो आगे आप इसके लगा दे। तो देखें आप ये लिस्ट काउंट लेने के बाद भी आंसर वैसा ही आ रहा है। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है 3.1, वर्नियर स्केल रीडिंग 1 आ रही है, तो आप 9 के बाद ये 1 यहाँ प्लेस कर दें, आपकी रीडिंग पूरी आ जाएगी, ठीक है। 5 है पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इन फिगर 1.30 फ्रॉम x to y and back to x again. What would be the most accurate way of measuring time for an oscillation with the help of a stopwatch? यहाँ पर आपको A, B, C and D 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। A है रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइडेड बाय 10। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इसी तरह करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें और फिर उसे 10 से डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगा और आपका आंसर जो है वो उसके गलत होने के चांसेस भी कम होंगे, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, ए रॉन्ग है। सी भी रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, ये भी एक्यूरेट नहीं होगा। रिकॉर्ड टाइम फॉर x to y एंड 888, ये भी रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन सही है। सेकेंड है सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली, तो इसके लिए एटॉमिक क्लॉक और लाइट गेट्स को यूज़ किया जा सकता है। 6 है राइट द करेक्ट प्रीफिक्स। ए है 750,000 मीटर। अब यहाँ कितने हैं, 3 0 हैं, यहाँ इन्होंने चेंज करिए, सिर्फ 1 0 है, 2 0 नहीं लगाए। अब पूछ रहे हैं कि इस पर कौन सा प्रीफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 2 0 नहीं है तो 10 की पावर क्या होगी, 2 होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्टोमीटर में ये चेंज हो गया है, ठीक है। 750 हेक्टोमीटर। बी है 1/1000 सेकेंड। तो हमें मालूम है कि 1/1000 सेकेंड है, यानी कि 10 की पावर कितनी आएगी, कितने ज़ीरो हैं, 3 हैं, लेकिन अपॉन है यानी फ्रैक्शन 1 अपॉन है तो -3 आएगा, ठीक है। तो -3 जो है वो क्या कहलाएगा, मिली। ये कौन सी, इसके लिए कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, मिली सेकेंड, ठीक है। तो मिली
मिली सेकेंड यहाँ पर प्रीफिक्स आएगी। इसके बाद है 1/c है 1/, ये इसमें 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 6 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, तो 1/1 मिलियन ग्राम है इज़ इक्वल टू, इसको हम अगर सिर्फ 1 लेंगे तो ये तो यहाँ पर कितने हैं ज़ीरो, 6 हैं, तो 1/-6 आएगा। पावर क्या आएगी, -6। तो -6 जो है इसके साथ क्या कौन सा प्रीफिक्स लगता है, माइक्रोग्राम में, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम के बराबर आएगा, 1 माइक्रोग्राम। इसके बाद है 1 और 1 के साथ 9 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो 10 की पावर क्या है, 9 है। जब 10 की पावर 9 होती है तो प्रीफिक्स क्या लगता है, 1 गीगामीटर, ठीक है। मीटर से 1 गीगामीटर में चेंज हो गया ये, क्योंकि पावर 9 है, तो ये प्रीफिक्स आएंगे इसके। 7th है राइट द वैल्यूज इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ए है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रेडियस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10 बेस टू द पावर -10 के। एक एंगस्ट्रॉम में यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 बेस टू द पावर -10 के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप डेसिमल जो है वो यहाँ पर है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लगा गए, तो इस डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। यानी लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये -1 का, इसमें जो पावर में हमें -1 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5.3, ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10 बेस टू दी पावर, यहाँ -10 है, इसमें एक और नंबर यानी 1 जो है वो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -11, ठीक है। ये 1 हमने 11, ये 11 कैसे हुआ, इसलिए कि यहाँ डेसिमल जो है वो 5 के बाद आ रहा है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मूव कराया हमने, तो -1 का इजाफा हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो माइनस जब 10 में 1 प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ -1 जो है 10 के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस 10 में 1 प्लस करेंगे 11, तो पावर जो है वो -11 हो जाएगी। और यूनिट आएगी मीटर, ठीक है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ मैं मीटर लिखना भूल गई थी। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 बेस टू द पावर -10 मीटर। बी है 1 लाइट ईयर इज 2628 और इसके आगे जो हैं वो 9 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर है, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है। तो 10 बेस टू दी पावर लगाएंगे हम इस पर। तो यहाँ पर डेसिमल अभी कहाँ पर है, यहाँ पर एंड में है। इस डेसिमल को हम कहाँ लेके जाएंगे, 2 के बाद। यहाँ से ये डेसिमल मूव करेगा और यहाँ आएगा 2.628 हो जाएगा। तो ये यहाँ दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है नंबर्स डिजिट 12 डिजिट पीछे जा रहा है डेसिमल, ठीक है। तो और ये डेसिमल राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, तो राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी 12 जो हम लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो अब नंबर क्या बन जाएगा, ये 2.628। इसके बाद जो ये ज़ीरो लगे हुए हैं इसको अब लिखना ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम 10 बेस टू द पावर 12, ठीक है। तो ये 12 जो है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 बेस टू द पावर 12 और यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर में
तब्दील किया गया है। साइंटिफिक नोटेशन से लिखने में आसानी हो जाती है कि आपको इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सी है वैक्यूम प्रेशर 2.7 × 10⁻⁻⁴ टॉर। तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट की फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 2.7 × 10⁻⁻⁴ टॉर। तो आज के लिए यहीं तक, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 8 to 11 नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 to 11 करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।